मेरे विभाग के डॉक्टर नौनिहाल जी, प्रवीण जी, अरुण साहु जी इत्यादि सभी और आप सभी, बहुत सारी बातें आपने योगाचार्य जी से सुना और मुझे लगता है कि आप सब वो सारी बातें जानते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, समझते हैं और उस जीवन में, व्यवहार में, अभी विद्यार्थी जीवन में आप उसे ले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती वहाँ खड़ी होती है कि जब विद्यार्थी जीवन से निकल कर सर्विस में या आम जीवन में जाते हैं तो क्या ये विद्या, ये साधनाएं आपके साथ बची रहती है या फिर वहाँ आप विस्मृत कर देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जो विषय है। मुझे लगता है कि चूंकि माननीय कुलपति महोदया बैठी हैं, इसलिए मैं जरूर रेखांकित करना चाहूँगा कि पिछले 20 वर्षों से मैं इस विभाग में से, यद्यपि गिरी साहब से हमारा परिचय बहुत पुराना है, तो मैडम ये विभाग जो है सबसे जागृत विभाग है। इस अर्थ में जागृत है कि जब अन्य विभागों में अपनी तरह की गतिविधियां होती हैं तो यहाँ प्रातः से लेकर और अपराह्न तक या कभी कभी सायं तक बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियां, बहुत सारी अध्ययन अध्यापन के साथ ये जो प्रयोग है, प्रकार की प्रयोगशाला है, तो इस तरह से निर्माण का जो कार्य यहाँ हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है। और मेरे मन में आता है कि गिरी साहब इस योग कुल के इस देवता स्वरूप है। मेरे मन में आता है कि जो जगाए हुए रहते हैं अनुशासन में, अनुशासन इस विभाग की रीढ़ है, इस विभाग की सबसे बड़ी धरोहर है। चाहे वो अध्यापक है, चाहे विद्यार्थी है, वो बता रहे थे कि कितने दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आए। तो मैं कल्पना कर रहा था कि 4 बजे उठे होंगे कि 3 बजे उठे होंगे या रात भर सोए नहीं होंगे, सुबह 3 बजे उठ के तैयार होकर और 20 किलोमीटर दूर से चल के आना है। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो बात है, ये जो चेतना है, ये योग के प्रति जो समर्पण है, जो निष्ठा है, जो ईमानदारी है, ये बहुत बड़ी चीज है और ये बना रहना चाहिए। सबसे बड़ा संकट यही है, जिस विषय को यहाँ रखा गया वो बहुत बड़ा विषय है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आधुनिक समय में जो ये विद्या है, ये जो ज्ञान है, इसे कैसे बचाए रखें, कैसे अपने व्यवहार में लाएं, मानवता के कल्याण के लिए कैसे इसका उपयोग करें। तो भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है विश्व का जो मानवता की बात, सर्वे भूत सुखने की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वरना रूस और यूक्रेन महीनों से लड़ रहे हैं। जब देखिए कि मानवता का कितना बड़ा नुकसान वहां हो रहा है, जन धन हान, योग तो बड़ी बात है। तो ये संदेश विश्व को जो भारतवर्ष दे रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और ये संदेश मानवता कल्याण के लिए तभी सफल होगा जब आप सब अपने जीवन काल में, क्योंकि जीवन हम लोग का तो एक किनारे आ गया है, लेकिन आपका अभी आरंभ है और ये आरंभ जो है ये आपका अगर बलवती होगा, आपका ज्ञान संपन्न होगा, आप योग के सारे जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं वो व्यावहारिक रूप में कथनी और करनी की एकता का भी मंत्र इस विभाग से मिलता है। हम सब पढ़ाते हैं, संस्कृत हिंदी तमाम विषय पढ़ाते हैं, पर वहाँ वो केवल व्याख्यान है, वो केवल ज्ञान है, पर ज्ञान को व्यवहार में कैसे ले आया जाए उसका सबसे बड़ा उदाहरण योग विभाग है, योग है। और इस समय सबसे बड़ा संकट इसी बात का है कि हम अपने ज्ञान को अपनी कथनी और करनी में उसकी एकता को लेकर किस रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। सबसे बड़ा संकट मुझे यही लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत निर्बल हुई है। हम अभी अपनी इच्छा शक्ति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जो सारी चीजें हैं इस ज्ञान में, उसे व्यवहार में लाना चाहिए। ये एक प्रकार की तपस्या है। हम ये नहीं कहते कि आप आध्यात्मिक पुरुष हो जाएं, हम ये भी नहीं कहते आप सभी योगाचार्य हो जाएं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर जो जरूरी चीजें हैं वो आपके जीवन में योग के माध्यम से बना रहना चाहिए। सद्विचार है, आसन, शरीर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो हमारे गुण हैं, हमारे चेतना में हमारे माध्यम से प्रकट हो सकते